Good morning, dear student of 8th class. Dear students, today we will study about tools used for sowing seeds. The traditional tool is for sowing seeds is the tools used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. These seeds are filled into the funnel, passes down through two or three pipes having sharp ends. These ends pierce that into the soil and place seeds there. जो ट्रेडिशनल मेथड था सोइंग का, बीज बोने का, अगर हम बात करें तो इस टाइप का था कि एक फ़नल थी, एक फ़नल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस फ़नल लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर से सीड डालते हैं और ये जाके तीन भागों में डिवाइड होती है और जो है तीनों भाग से जो है अगर हम बात करें जो है मिट्टी के अंदर वो सीड्स चले जाते हैं. So these are the traditional method. Same kind of this method we will use a seed drill. Nowadays the seed drill is used for sowing. ठीक है, आजकल सीड ड्रिल का यूज़ किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर की सहायता से. दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एंड इक्वल डिस्टेंस. इसकी मदद से अगर हम बात करें, हम सीड को लगातार एक ही क्यारी में और इक्वल डिस्टेंस में, अगर हम बात करें बराबर डिस्टेंस में बो सकते हैं, बराबर गहराई पे बो सकते हैं. इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय सॉइल. और इससे पूरी तरह से ये भी अगर हम देखें इंश्योर होता है, मतलब ये भी विश्वसनीयता रहती है कि सीड्स पूरी तरह से जो है मिट्टी के अंदर कवर हो चुके हैं आफ्टर सोइंग. ठीक है, बीज बोने के बाद दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स. इससे क्या होते हैं कि जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो अगर हम देखें पक्षियों के जो है अगर हम देखें पक्षियों से बच जाते हैं. सोइंग बाय यूजिंग ए सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर. और सीड ड्रिल के यूज़ करने से समय और श्रम की भी क्या होती है, बचत होती है, मेहनत भी हमें कम लगती है. ठीक है, बात करें अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स. जो है बराबर डिस्टेंस अगर हम देखें दो प्लांट के बीच होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे अगर हम बात करें ओवर क्राउडिंग नहीं हो, ज़्यादा अगर हम देखें अव्यवस्था न हो. दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशेंट सनलाइट. जिससे सभी प्लांट को सफिशेंट सनलाइट मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और जो सॉइल्स के अंदर हैं, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और वाटर भी इजीली सबको मिल सके. एट टाइम ए फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग. ठीक है, अगर हम बात अगर ज़्यादा अगर मान लीजिए ओवर क्राउडिंग होती है तो हम कुछ प्लांट को वहाँ से क्या कुछ प्लांट्स को वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. द सब्सटेंसेज विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. वो सभी पदार्थ जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं उन्हें हम मैन्योर या फर्टिलाइजर्स कहते हैं. बात करें मैन्योर क्या है, तो देखो सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट. सॉइल जो है मिट्टी से अगर हम बात करें पानी की, मिट्टी से अगर हम बात करें मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट्स की, सभी की सप्लाई जो है क्रॉप को होती है, फसलों को होती है. दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं. इन सर्टेन एरियाज़, कुछ एरियाज़ के अंदर फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. कुछ एरिया में किसान अगर हम बात करें फसल के बाद अगर हम देखें फसल बोते हैं सेम उसी फील्ड में. द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड. कभी भी फील्ड को अगर हम देखें खेत को जो है अनकल्टिवेटेड मतलब बिना अगर हम देखें फसल के नहीं रखा जाता. और जो है और जो फैलो कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर. लगातार फसल बोते रहने से जो मिट्टी जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं. देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड जो है मैन्योर. इसलिए अगर हम देखें किसान उसमें मैन्योर डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, तो द फील्ड इज रिप्लेसिंग द सॉइल इन द न्यूट्रिएंट्स. ताकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स कम हुए हैं वो सारे के सारे वापस से उनका पूर्ण भरण वो वापस से पूर्ण आ जाएँ. ठीक है, मिट्टी के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. इसी प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं, खाद देना कहते हैं. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट. अगर गलत ढंग से या कम मात्रा में अगर मैन्योरिंग की जाती है, खाद दिया जाता है, तो उसके कारण प्लांट जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं. मैन्योरिंग इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. अगर हम देखिए खाद जो है एक कार्बनिक पदार्थ होता है ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. जो कि अगर हम देखिए पादप और जंतु के वेस्ट से अगर उसके डिकम्पोजिशन होने से बनता है. ठीक है, फार्मर्स dump plant and animal waste in pits of open place and allow it to decompose. किसान लोग क्या करते हैं, अगर हम बात करें प्लांट मटेरियल और एनिमल जो वेस्ट हैं उस सबको अगर हम देखिए खुली जगह पर अगर हम बात करें जो डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं. द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिज्म. और वहाँ पर ये डिकम्पोजिशन जो होता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है. द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. और बाद में इसी डिकम्पोज मैटर को जो है ऑर्गेनिक मैन्योर अगर हम देखें कार्बनिक खाद के रूप में हम यूज़ में ले लेते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स,
Today we will study about maneuver and tools, some tools. Thank you.